प्रेज द लॉर्ड। और मैं हैरान हो रहा था कि वो कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड। किसके प्रति प्रेम है? यस। मैं देख रहा था वो बिल्कुल उछल उछल के आराधना कर रहा था, और मैं उसको देख देख कर खुश हो रहा था कि परमेश्वर ऐसा आराधक हम में से हर एक को बना परमेश्वर। कुछ लोग कुर्सियों को देखते रहते, कुछ लोग आंखें खोलकर इधर उधर देख रहे होते, कुछ लोग मूर्ति के समान खड़े होते, शर्माते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम आराधना करेंगे पता नहीं बिल्डिंग टूट के गिर जाएगा। हम यहां पे आराधना करने के लिए आए हैं, और बाइबल कहता है आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करना है। आत्मा और सच्चाई का मतलब यह नहीं आत्मा ऐसा और सच्चाई ऐसा, ये आराधना ही है। कुछ लोग कुर्सी में बैठ के आराधना कर रहे हैं, और वही काम करने वाले स्थान में पूरे दिन भर खड़े रहते हैं, आधा आधा एक घंटा खड़े रहते हैं, और एक घंटा खड़ा होकर आराधना कर रहे हैं। वहां पे किसकी? मालिक की आराधना कर रहे हैं, मालिक की अब बैठ के पूजा पाठ करे जा रहे हैं। मेरा मालिक पैसा देता है, मालिक वो देता है, मालिक महीने इतना सैलरी देता है, और जैसे चर्च में आते हैं कुर्सी में बैठ जाते हैं। आराधना कैसा हो रहा है? कुर्सी में बैठकर अब प्रभु जानता है मेरे टांग में दर्द हो रहा है, पांव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। और वही काम करने वाली जगह में बर्तन भी घिसेंगे, झाड़ू भी मारेंगे, खड़े होकर, बैठ के लेट के थोड़ी करता है कोई। हाँ, वहां ईमानदारी मत दिखाओ, विश्वास योग्य परमेश्वर को दिखाओ। जब आप परमेश्वर का विश्वास योग्य दिखाओगे तभी आपका सारे, बाइबल कहता है सबसे पहले राज्य उसके धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं, नहीं तो भजन संगीता उसके 127 उसके तीसरे वचन में कहता है तुम सवेरे उठते हो और क्या करते हो? मजदूरी करते हो, परिश्रम करते हो, और रात को आकर दुख भरी रोटी को खाते हो। किसको खाते हो? किस रोटी को खाते हो? दुख भरी रोटी। इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर हम तो खुश हैं, पैसा है, वो उस दुख भरी रोटी है कि आपके जीवन में कोई आशा नहीं है, कल क्या होगा पता नहीं, काम पे जाएंगे वही। पर जो व्यक्ति प्रभु यहोवा पे भरोसा करता है, जो व्यक्ति यहोवा के नाम पर भरोसा करता है, जो यहोवा को अपने परिवार में बनाए रखता है, अपने जीवन में बनाए रखता है, वचन कहता है कि परमेश्वर उस घर को भी बनाता है और उसकी भी रक्षा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं यहोवा मेरे घर को बना रहा है? कम ऑन। तो हमें आराधना भी कैसे करना चाहिए? आनंद भी हमें परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे करना चाहिए, कोई देखे या ना देखे, कोई मुझे समझे या ना समझे। प्रेज द लॉर्ड। एक गीत कह रहा है, कोई समझे या ना समझे, क्या कहते हैं? वो चल के मेरी आत्मा में चल के मैं गाऊं, मैं नाचूं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो चल के उछल के दिन और रात। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको समझे या ना समझे, पर मैं दिन और रात परमेश्वर क्या करूंगा? आराधना करूंगा। जब भी संडे आते ये मत सोच के आइए कि चलो गाएंगे, हम आंखें बंद करके खड़े रहेंगे, ऐसे मत करो। जब भी आराधना में आओ तो ये सोच के आओ कि मैं परमेश्वर की कैसी महिमा करूं। Praise the Lord. How can I please my Lord? मैं अपने परमेश्वर की प्रशंसा कैसे करूं, उससे मैं कैसे प्रसन्न करूं। Praise the Lord. जब ऑफिस में जाते हैं हम बंदरों की तरह अपने बॉस को प्रसन्न करते हैं कि नहीं? वो कुछ बोलता है वो उससे भी बढ़कर करके दिखाते हैं, ऐसे करने से वो खुश हो जाएगा, और वो बोलेगा भी नहीं, झाड़ू मार। वहां पे भी घिस के अंदर घुस के फ्रिज के नीचे घुसकर वहां जाके स्विमिंग पूल आके साफ करके फिर बाहर निकल जाते हैं। हम बोलते हैं ऐसे करो, वो ये बोलेगा झाड़ू मार देना, पोंछा कर देना, चाय बना देना, फाइल ठीक कर देना। पर हम एक्स्ट्रा करते हैं कि हम दिखाने के लिए कि हम कितने ईमानदार हैं। आप कितने परमेश्वर के ईमानदार हैं वो आराधना में दिखाई देता है। वचन सुनते समय तो मैं ही बोलूंगा, पर
चर्च में एक ही जगह है जहां पे आप अपने आत्मा और सच्चाई को दिखा सकते हो, वो आराधना में। अभी मैं 1 घंटा प्रचार करूंगा, प्रेज द लॉर्ड। सब बड़ा 1 घंटा प्रचार कर रहे हैं। अब 1 घंटा आप बस कुर्सी में ऐसे बैठकर, कुछ लोग तो ऐसे चिल्ला के बोलना पड़ा, उठो उठो, मैं प्रचार कर रहा हूं, उठो मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, उछल उछल के कर रहा हूं। कुछ लोग तो भैया ऐसे कभी कभी मुझे आंख मारते हैं लोग। अच्छी बात है, मारिए आंख, पर एटलीस्ट संडे के 1 घंटा तो आंख मत मारिए, राइट। और जैसे उनको बोलता, क्या पूछा, मुझसे पूछा पास्टर, प्लीज संडे के दिन प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, लेट्स गिव ऑनर, आदर दीजिए प्रभु की उपस्थिति का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं आज की सुबह परमेश्वर कार्य करेगा, आमेन। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, उसका 18 और 19 निकाल के पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय, उसका 18-19। हे पुत्र तीमुथियु, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। यहां पे हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं, जो तीमुथियु को क्या कर रहे हैं, शिक्षा दे रहा है। और वो कहता है, अगर आप वचन निकाल के पढ़ोगे, वो कहता है 18 वचन, हे पुत्र तीमुथियु, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस तीमुथियु को याद दिला रहा है, आज तू परमेश्वर के पास है तो परमेश्वर की वो वाचा, वो भविष्यवाणी है जिसके कारण आज तू परमेश्वर के साथ खड़ा हुआ है। गॉड हैज प्रॉमिस्ड यू, परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज आप प्रभु के पास हैं, इट इज नॉट बाय एन एक्सीडेंट, इट इज द प्लान ऑफ गॉड। यह कोई दुर्घटना नहीं है कि आज आप परमेश्वर के पास हैं या उद्धार पाए हैं या परमेश्वर के ने आपके जीवन में कार्य किया। यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, अचानक से नहीं हुआ, यह परमेश्वर की योजना है। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर की योजना है। बोलिए, मैं परमेश्वर की योजना में हूं। आई एम इन द प्लान ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के योजना में हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की योजना जहां पे होती है, वहीं पे भविष्यवाणी भी होती है। हालेलुया। कितने लोग के जीवन में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है? कितने लोग कह सकते हैं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में भविष्यवाणी, गॉड हैज प्रोफेसाइज्ड, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। किया है कि नहीं किया? आज सुबह भी परमेश्वर ने हमसे बातें किया। यशायाह 43 उसके 2 से बातें किया। ना तुझे आग जला पाएगी, ना नदियां तुझे डुबा पाएगी। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा हमसे बातें करता है, क्योंकि वो आपसे और मुझसे क्या करता है? प्रेम करता है। क्या करता है? क्या करता है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He prophesies, और वो कहता है उन भविष्यवाणियों के प्रति, और वचन लिखा हुआ, वहां पे लिखा हुआ है कि उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। किसके अनुसार? उन भविष्यवाणियों के वजह से, उन वाचाओं के वजह से, उन प्रॉमिसेस की वजह से तुझे अच्छी लड़ाई लड़ना है। परमेश्वर ने वाचा बांध दिया करके आपको लड़ना नहीं रुकना है। परमेश्वर ने आपसे बोल दिया करके आप, और परमेश्वर करेगा, मैं क्यों करूं?
5 सुबह परमेश्वर ने बोलिया तू आग में होके जाएगा और मुझे कुछ नहीं होगा। अब परमेश्वर देख लेगा? नहीं। परमेश्वर पौलुस तीमोथी को देख के पौलुस कहता है इन भविष्यवाणियों की वजह से तू क्या कर, अच्छी लड़ाई लड़। जब आप लड़ोगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ोगे, तभी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा होगा। विश्वास नहीं है और आप कह रहे हो द लॉर्ड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस, नहीं हो सकता। परमेश्वर मेरे जीवन में वाचा बांध रखा है, इसलिए मैं कुछ प्रार्थना भी नहीं करूंगा, बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, प्रभु अपने वाचा को पूरा करेगा। नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। ओ पास्टर, जनवरी 31, दिसंबर 31 आ गया। काट दो। एक कार्ड निकालूंगा। कैसे 10 कार्ड होता है, 100 कार्ड होते हैं, 100 में से एक ऐसे निकालते हैं, किसी को दिखाएंगे भी नहीं। यानी यार किसी को, कितने पर लोग के पास वो कार्ड है जो 31 तारीख को दिया था? दिखाएंगे भी नहीं, छुपा के रखेंगे। प्रभु कहता है ये कार्ड तभी काम करेगा, क्या करेगा? जब तुम विश्वास में अच्छे लड़ाई लड़ोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम विश्वास में लड़ोगे। नहीं, प्रभु ने मुझसे वाचा बांधा है, प्रभु पूरा करेगा। प्रभु ने वाचा बांधा है, मैं चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मैं अपने विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। अगर प्रभु ने बोला मुझे चंगा करेगा, तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा। प्रभु ने बोला है कि मुझे मेरी समस्याओं का समाधान देगा, तो विश्वास करना है कि समस्याओं को समाधान देगा। पास्टर विश्वास क्या, अगले दिन डबल हो गया समस्या। मैंने प्रार्थना किया कमर दर्द के लिए, अब टांग भी दर्द हो रहा है। पास्टर मैंने प्रार्थना किया 1000 चाहिए मुझे, अब मुझे 1 लाख चाहिए। अभी भी मैं विश्वास करूं? यस। अभी भी आपको क्या करना है? विश्वास करना है। ऐसे नहीं कि 1000 रुपए के लिए मैं विश्वास करता हूं, 1 लाख रुपए के, अरे इतना बड़ा अमाउंट। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर असंभव को संभव में कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे लिए आज ये करूंगा, तो प्रार्थना में बैठ जाओ, प्रभु आप करोगे, मैं विश्वास करता हूं। लेट्स कन्फेस इट। विश्वास सुनने से नहीं, पर किससे होता है? किसके? उसके एक्शन के द्वारा होता है, कार्य के द्वारा। आज मेरा टॉपिक है व्हाई वी आर फेल दो वी हैव फेथ। हमारे पास विश्वास है, फिर भी हम हार क्यों जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास विश्वास है कि नहीं? है विश्वास आपके पास? फिर भी हम हार क्यों जाते हैं? फिर भी हमारे जीवन में हार क्यों आता है? क्यों? क्योंकि हम लड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं? हम क्या नहीं करते? लड़ते नहीं हैं ना। हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं, प्रभु ने कह दिया वो करेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा मार्था को देखकर? मार्था, अगर तू विश्वास करेगी तभी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तेरा भाई मर गया है, उसके मरे हुए 4 दिन हो गया है, उसको कब्र में दफना दिया है। मैं जानता हूं उसकी लाश अभी सड़ रही है। मुझे पता है अभी कब्र को खोलने से बदबू आएगा। मुझे पता है कि लाजर को ऐसे परिस्थिति में है जहां पे मैं उसे बाहर भी उठाकर नहीं लेके आ सकते। Isn't it? यीशु अंदर जाने की नहीं सक पा रहा, बदबू वहां पर है। Praise the Lord. See, आप लोग जानते होंगे नाजरी, यीशु नाजरी कहते हैं। कितने लोगों ने सुना होगा यीशु नाजरी? नाजरी का जो नाजरेन जो लोग होते हैं, वो लोग लाश को छू नहीं सकते हैं, नहीं छू सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा सिमसोन नाजरी था और सिमसोन लाश को नहीं छू सकता था, मरे हुए चीजों को नहीं छू सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं छू सकते थे।
अब यीशु अंदर नहीं जा सकते थे, लोग लाश को उठाने के लिए उठाकर बाहर नहीं लेके आ सकते थे, पर यीशु मसीह ने एक ही कहा, अगर तू विश्वास करेगा तुम्हारा सब कुछ हो सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर, नथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। बस एक आवाज ने क्या किया, लाजर को क्या कर दिया, बाहर आ गया। लाजर अंदर नहीं चला, लाजर बाहर आया उठकर, और यीशु मसीह ने कहा जाओ उसकी पट्टी को खोल दो। He was alive। आज आपको भी विश्वास में बने रहना है, लड़ते रहना है। परिस्थिति चाहे कितने भी बड़ा होता जाएगा, तब भी आपको कहना है मेरा यीशु मेरे साथ है, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस कहता है तीमुथियो याद कर जो मैंने वाचा तुझसे। क्या किया था? कितने लोग वाचा को लिखते रखते हैं? प्रेज द लॉर्ड। श्वेता लिखती है, जब भी आपको कोई भविष्यवाणी होती है लिख के रखिए, उसे लिख के रखिए, एक नोट लीजिए। व्हाट्सएप को आप चैट को लिख के रखते हैं, वचन को भी, वाचा को भी लिख के रखिए। लिखिए बैठकर, प्रभु ने मुझसे यह वाचा बांधा है। और वचन कहता है कि वो कहता है कि अच्छी कुश्ती लड़। अगला वचन क्या कहता है? कीप योर फेथ कंप्लीटली ऑन गॉड विथ एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट इन हिज गाइडेंस। पौलुस कहता है, यहां पे वचन कहता है अपने क्या करो, वहां पे 19वें वचन में विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। मतलब विवेक का मतलब क्या है? आपका सोच भी क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा करना है। कई बार कहता हाँ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं। पौलुस कहता है ना केवल तेरे शब्द बोले जाए कि यीशु पे विश्वास करते, परंतु तेरा जो सोच है वो भी क्या करना है? विश्वास को बोलना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके घर के दीवार मात्र प्रभु के वचन को नहीं बोलना है, आपके दिल में भी प्रभु के वचन को क्या करना है? बोलना है। आज किसी के घर में जाओ, 10 वचन चिपका के रखे होंगे, उसे पढ़ने से पता चलता है वो विश्वासी है। उनका मुंह जब खोलते हैं वो क्या होंगे? अविश्वासी से बदतर होते हैं। उसे पढ़ेंगे हाँ ये क्रिश्चियन है, होली स्पिरिट, ओ यहोवा ने कहा, ये यहोवा ने वो कहा, वो वचन पढ़ोगे वाह ये है अच्छे मसीह। पर जैसे ही उनको बोलेंगे प्रार्थना, पास्टर कितना प्रार्थना किया, 40 दिन का उपवास भी खत्म हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आजकल दीवारें विश्वास में बढ़ रहे हैं, है ना? है या नहीं? जैसे हमारे चर्च में भी है कहीं एक वचन का, आज दीवारें विश्वास में बढ़ रहे हैं। उनकी दीवारों में हम लिख लिख के छोड़ रहे हैं प्रभु अच्छा है, प्रभु मेरा यहोवा मेरा चरवा है। आज दीवारें खड़े हमारे घर में विश्वास में, पर हम उन दिल खोल के पूछेंगे एक भी पास्टर याद नहीं है एक भी वचन, पर याद है, कुछ तो याद है, पर याद। प्रेज द लॉर्ड। दीवारों को याद करने का मौका मत दो, आप वचनों को क्या करो? क्या करो? वचनों को याद करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन कोई खेलने वाला स्थान नहीं है। इट इज नॉट अ प्लेग्राउंड, आए चलो एंजॉय किए चले गए, नहीं। मसीह जीवन या विश्वासियों का एक जीवन क्या है? एक युद्ध का जीवन है। किसका जीवन है? इट्स अ बैटल फील्ड। द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ प्लेग्राउंड। ये कोई खेल के जीत के जाने वाला जगह नहीं, इट्स अ बैटल ग्राउंड। हर दिन जब आप उठोगे आपको युद्ध लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध का मतलब है आत्मिक युद्ध। हर जगह से शैतान कोशिश करेगा आपके विश्वास को तोड़ने का, हर जगह से कोशिश करेगा आपको परमेश्वर से दूर करने का, हर जगह से कोशिश करेगा आपको पाप में बांध के रखने का। तो आपको और मुझे क्या करना है? लड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान का एक ही उद्देश्य है कि वो आपके रास्ते का रोड़ा बने। क्या बने? क्या बने? रुकावट बने। क्यों रुकावट? ताकि आप गिरे, आप टूट जाएं, आप प्रभु की निंदा करें, प्रभु के ऊपर से भरोसा टूट जाए। प्रेज द लॉर्ड।
कई बार होता है रास्ते में जाते रहते हैं, गिर के कौन है ये, हम करते हैं कि नहीं करते? गिरने हम टोकर खा के किसको गुस्सा किस पे आता है? पत्थर पे नहीं आता। कौन है यहां पे फेंक के रखा हुआ है? अरे गुस्सा अपने आंखों पे करो, फेंक के तो तुम्हें चलना था। Praise the Lord। हम गुस्सा किस पे करते? कौन है ये? और कभी उस गुस्से में क्या करते? हम लात भी मारते। ले किया कि नहीं? है कि नहीं? कह रहा कितने लोगों ने ऐसे किया है? मैंने किया है। हम गुस्सा बिना वजह उस पे पत्थर पे नहीं उगाड़ते। हमें पता पत्थर को गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, पर हम बोलते कौन बेवकूफ है यहां पे पैक के रखा हुआ है। पर आप कितने बड़े बेवकूफ है कि आप देख के नहीं चल रहे थे। Praise the Lord। आज शैतान की कोई प्रॉब्लम नहीं है। शैतान का काम ही क्या है? शत्रु का काम क्या क्या है? आपको कैसे ना कैसे रोके, आपको कैसे ना कैसे गिराए, पर देख के चलने के कारण किसका है? हमारा है। पता लड़ाई करते समय क्या सिखाते? कराते में क्या सिखाते? सबसे पहले डिफेंस करना सिखाते हैं, मारना नहीं सिखाते हैं। आप कराते कभी लड़ने के लिए गए हो? कराते मोहिनी से सीख लेना, मोहिनी या आनंद से सीख लेना। जब आप कराते करने जाते हो सबसे पहले क्या सिखाते पता है? दूसरों को कैसे मारना नहीं सिखाते, सबसे पहले तुम कैसे अपने आप को बचाव करो। और बचाव के लिए पता क्या बोलते हैं? बोलो कॉन्सेंट्रेट, यही बोलते हैं ना मोहिनी? क्या करो? ध्यान को एकाग्र करो। आज आपको और मुझे यही करना है, अपने कॉन्सेंट्रेट करना है। मसीह जीवन पे क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पे ध्यान करना है, विवेक रखना है, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शब्दों के द्वारा क्या करना है? हमें मसीह जीवन में चलना। कॉन्सेंट्रेट, बोलो कॉन्सेंट्रेट। आपको पता है इस पूरे दुनिया में जो फालतू जानवर में सबसे तेज कौन सा जानवर दौड़ता है? फालतू जानवर है वो। कौन है वो? चीता बोलने वाला। तुम्हारे घर में चीता मिलता है? फालतू जानवर में कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? चूहा। कौन चूहा बोला? हाँ? कुत्ता दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है कि नहीं? घोड़ा दौड़ता है कि नहीं? पर जब घोड़ा जब भी दौड़ता है, उसके आंखों पे नाल लगाया जाता है, उसके कानों पे, उसके आंखों पे क्या करते हैं? एक ऐसे लगा देते। क्यों? अरे करके देखो तो सही। मैं साफ दिखाई दे रहा हूं? नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा हूं मैं? अरे करो तो सही, सब ऐसे करो। या अब दिखाई दे रहा हूं? या ऐसे ही होना चाहिए मसीह जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमेशा दिखते रहना चाहिए। हम क्या करते? ये हटा देते हैं। क्यों हटाते नहीं है पता? घोड़े के आंखों से क्यों नहीं हटाते? क्योंकि घोड़े का आंख कहां होता है? यहां होता है। ऐसा थोड़ी होता है मेरी तरह। वो कैसा होता है? कहां होता है उसकी आंखें? साइड में होता है। और वो कैसे दिखता है? आज हम में से बहुत लोग ऐसे ही देखते हैं। वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कैसे कमा रहा है, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। आपने देखा गिरगिट की आंखें? वो ऐसे से मुड़ती रहते। कई लोग ऐसे से मोड़ मोड़ के देखते, पीछे भी ऐसे से, यहां वहां से। कृपया करके विश्वास का वो लगा लीजिए, क्या कहते हैं इसको? नाल, पट्टी लगा लो, पर्दा लगा लो कि मैं आगे पीछे नहीं देखने वाला। कल क्या हुआ नहीं देखने वाला, परसों क्या हुआ मैं नहीं देखूंगा। आज मेरे सामने यीशु मसीह, मैं उसे ही क्या करूंगा? उसे ही क्या करूंगा? देखूंगा। इसलिए 19वां वचन में क्या कहता है? 19 में लिखा हुआ है कि बहुत लोग जिनके आंखों में पट्टी नहीं है, उनका जो विश्वास रूपी नाव जो है वो क्या हो गया? डूब रहा है। क्या है? विश्वास रूपी नाव डूब रहा है। आपको पता है विश्वास रूपी नाव अचानक से नहीं डूबता। नाव अचानक तबक ऐसे जाता है क्या? ऐसे जाता गया, ऐसे गिर गया अंदर पानी, ऐसा होता है क्या? नाव कैसे डूबता है? हैं? कभी देखा आपने ऐसे नाव जाता? फ्लाइट जा सकता है, ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा।
है ना, खत्म। एक मिनट भी नहीं, 30 सेकंड में सब खत्म। नाव कभी ऐसे जाता था पानी में अंदर घुस गया। एक नाव को डूबने में भी समय लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। आज हमारे विश्वास भी क्या है, धीरे धीरे करके हमारा जीवन डूब रहा है। क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? प्रार्थना, बाइबल, उपवास है। क्यों पता क्यों डूब रहे हैं? क्योंकि हम वी नेग्लेक्ट द फेथ। हम विश्वास को क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। क्या करते हैं? अनदेखा करते हैं। पर रोमियो 10 के 17 में क्या लिखा? निकाल के पढ़ो। रोमियो 10 का 17, जोर से निकालो। रोमियो 10 का 17। रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। Praise the Lord। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सी, विश्वास कहां से बढ़ता है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए पौलुस ने तीमोथी को कहा, याद कर उन वचनों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू परमेश्वर के वचन को याद करेगा, विश्वास ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। हालेलुया। बगल में देख के बोलो, परमेश्वर के वचन को याद करो। पढ़ो, पीछे भी बोलो, परमेश्वर के वचन को याद करो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सी, आपको समझना है, विश्वास एक आग के समान है। विश्वास क्या है? आग के समान है। एक अपने हाथों में आग सोचिए, आग के समान है। आग को आप कहीं पे भी फेंकोगे, क्या होगा? हाँ, वहां पे और बढ़ जाएगा आग, है कि नहीं? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वहां पे भी आग बढ़ेगा। और आग कभी थमता नहीं है। जितना उस आग को सामान मिलते रहेगा, क्या होगा? उतना वो आग क्या होगा? क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उसी तरह विश्वास भी है। जितना वचन उसके अंदर फेंकोगे, उतना आग क्या होगा? आपने देखा, जब आग जलता है तो उसमें क्या डालना पड़ता है? क्या डालना पड़ता है? पानी है। जब आपको आग को जलाए रखना तो क्या करना पड़ेगा? घी डालना। यार लकड़ी नहीं डालते हैं। अमीर है, आइए तालियां बजाए। अमीर, हमारे चर्च की अमीर लड़की बोलिए, क्या है ये? अमीर है, क्योंकि ये घी डालते अपने घर में आग में, राइट? लकड़ी जलते तो आग, अरे घी डालते रहोगे नहीं जलेगा। जितना उसमें लकड़ी डालोगे, घी कब काम आता है? जलाने का काम आता है। पर एक बार जल जाए और उस आग को बढ़ाना है तो क्या करना होता है? घी को डालना होता है? नहीं, लकड़ी को डालना होता है। चलो, आग को कुछ भी खिलाओ, वो क्या करेगा? जलती रहेगी। घी जलाओ तब भी जलेगी, राइट? लकड़ी दो तब भी चलेगी। सो आग को जब तक आप कुछ नहीं दोगे, वो जलेगा नहीं, वो बुझ जाएगा। तो विश्वास भी यही है। जितना वचन को उसके अंदर डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, वो क्या होगा? वो विश्वास क्या जाएगा? प्रार्थना डालो उसमें तो क्या होगा? बोल हेलो। प्रार्थना डालोगे तो क्या होगा? वो बढ़ेगा। बाइबल के वचन को डालो तो क्या होगा? नहीं, प्रार्थना डालने से नहीं बढ़ता। आपने अभी वचन बोला था। अरे प्रार्थना में भी तो वचन ही बोलोगे। प्रार्थना डालोगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। आराधना डालोगे तो क्या होगा? नहीं नहीं, आराधना डालने से बढ़ेगा नहीं, होगा। संगति में डालो। प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हो, 2-3 भाई बहन मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और संगति को आप डाल रहे हो तो क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार कर रहे हो तो क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। जितना आप प्रभु के राज्य के कार्यों को उसमें डालोगे, उतना विश्वास क्या होगा? प्रेज द लॉर्ड। और तब क्या होगा? आप आत्मा में अनुशासित हो जाएंगे। जितना विश्वास बढ़ेगा, आप क्या हो जाएंगे? अनुशासित हो जाएंगे। आप क्यों अपने विश्वास को क्या कर रहे हो? महत्व नहीं दे रहे हो? वाई यू आर नेग्लेक्टिंग फेथ? विश्वास को क्यों आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं? क्योंकि आपका जीवन विश्वास में अनुशासित नहीं है।
डिसिप्लिन नहीं है, गाय बैलों की तरह मसीह में चल रहे हैं। मैंने देखा जैसे बारिश हुआ, कितने लोग नोट किए हैं? मैंने नोट किया, पूरे दावड़ी से लेकर बिंदापुर तक नोट किया। बारिश जैसे ही हुआ, गाय सब खड़े हो गए। मैं सोचा एक भी तो गाय बैठ, यहां तक बच्चा भी खड़ा हो गया और बारिश में भीग रहा है। और जैसे ही बारिश खत्म हो गई, सारे गाय बैठ गए। मैं कहा ये क्या बात है? मैं सीधा गूगल में गया, मैंने कहा बारिश में गाय खड़े क्यों हो गए? क्योंकि तब बारिश हो रहा ना। क्या हो रहा है? आपको पता घोड़ा कभी नहीं बैठता। घोड़ा बैठता है? घोड़ा कभी देखा घोड़ा बैठकर सोता, खड़े खड़े सोता? आपको पता घोड़ा खड़े खड़े सोता है। कैसे सोता है? और जैसे उसको कुछ आवाज हो जाए, वो उठ के भागना शुरू करता है। गाय को आप जितना भी हॉर्न बजा लो, आज हम में बहुत से लोग ऐसे ही विश्वास में गाय बन गए। चर्च में आ गए तो खड़े हो गए, घर गए, चर्च में आ गए, हालेलुया, खड़े हो गए। क्योंकि बारिश हो रहा ना, अभी पास्टर बारिश करवा रहे गीतों को गाकर, है ना रूपा? पास्टर अभी आराधना करवा रहे, अभी गाएं, हम ऐसे गाएं खड़े होंगे, अभी खड़ा होना चाहिए। और जैसे घर गए, बिस्तर लगाकर सो गए। पर घोड़ा ऐसे नहीं है। मैंने देखा कौन सा जानवर खड़े खड़े सो, घोड़ा ही एक ऐसा जानवर खड़े खड़े सोता है। यहां तक बच्चा भी वो खड़े खड़े देता है। और घोड़ा ही एक ऐसा जानवर है जो सारे 4 पांव जानवरों में सबसे तंदुरुस्त है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आज आप घोड़े हैं, गाय हैं, ये भैंस हो, ये क्या हो आप? है घोड़ा हमेशा वचन कहता है जैसे रथ, एक घोड़ा युद्ध के लिए तैयार है, मैं भी तैयार हूं। आप तैयार हैं आपके विश्वास में? या बारिश का वेट कर रहे हैं, बारिश होगा तभी मैं खड़ा हो जाऊंगा? है बस बारिश ही नहीं हो रहा, कैसे होगा? क्योंकि हमारा विश्वास में क्या, हम अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। हम विश्वास को क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज। हम विश्वास को क्या कर रहे हैं? नजरअंदाज। विश्वास को नजरअंदाज कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में एक व्यक्ति ऐसा ही था, सिमसोन। प्रभु ने उसे सब कुछ दिया। उसने कहा, प्रभु ने कहा जब तू किसी को मारने जाए तो एक ही दम से तू 1000 लोग को मार सकता है। कैसे ऐसे लोग 1000 लोग को मार सकते हैं? वरुण मार सकते हो? है भाई? सुनील मार सकते हो 1000 लोग का? आशीष आप तो जिम जाते हो, क्या आपके जिम में ऐसा कोई है जो 1000 लोग आ जाए उनको एकदम से मार दे? कोई नहीं है ऐसे दुनिया में। प्रभु ने सिमसोन को ऐसा एक वरदान दिया कि तू योद्धा होगा, तू मार सकता है किसी को भी। उसने एक युद्ध के मैदान में गया, गधे के हड्डी, जबड़े के हड्डी को लेकर उसने लोगों को मारना शुरू कर दिया। एकदम से 600 लोग को मार रहा है, कभी 1000 लोग को मार रहा है, कभी 300 लोग को मार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कभी जा रहा खेत में 300 लोमड़ियों को पकड़ के खेत को उसके पूंछों को। अब सोच रहे लोमड़ी कितने लोग जानते हैं? देखा आपने लोमड़ी? आप पकड़ सकते हो लोमड़ी को? नहीं। 2 लोमड़ी को पकड़ लिया, उसके दो जोड़ा बना दिया, 150 जोड़े बना दिए और उनके पूंछ में आग लगाकर खेतों में छोड़ दिया। आप और मैं कर सकते हैं? हम खुद के जो गाय हैं उसको भी नहीं कर सकते। अपने कुत्ते को करके देखो, पूंछ पकड़ के देखो, हैं? सोच के देखो। थिंक अबाउट सैमसन। उसके पास इतना विश्वास था कि वो जानता था कि मैं, प्रभु मेरे साथ है, मैं लोमड़ी को भी पकड़ूंगा, लोमड़ी भी मुझे कुछ भी नहीं कर सकता। पर जिस दिन उसने अपने विश्वास को क्या नजरअंदाज किया, जिस दिन अपने विश्वास को उसने नजरअंदाज किया, वो क्या कहने लगा? यहोशू किताब उसका 16 अध्याय उसके 26 अगर निकाल के पढ़ोगे, यहोशू उसका 16 अध्याय, यहोशू उसका 16 अध्याय 20वां वचन। He says, I know
that my Lord has departed from me. मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। जब आप अपने विश्वास को नजरअंदाज करेंगे तो आपको यह जानना जरूरी है आपका परमेश्वर आपसे दूर हो गया है, क्योंकि जहां विश्वास है वहीं पे परमेश्वर है। बोलिए, जहां पे विश्वास है वहीं पर। सिर्फ अच्छा गवाही सुना, मिष्टी ने प्रार्थना किया, डॉक्टर ने बोला आज तुझे डिस्चार्ज नहीं होगी, और मिष्टी ने प्रार्थना किया प्रभु यीशु आज मुझे डिस्चार्ज होना है, डॉक्टर आके बोलेगा डिस्चार्ज हो जाओ। और जैसे उसने प्रार्थना खत्म किया डॉक्टर आया बोला डिस्चार्ज हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। अब समझ रहे विश्वास मतलब क्या है? जहां विश्वास को आप नजरअंदाज करोगे आप परमेश्वर से दूर हैं। बोलो, मैं विश्वास को नजरअंदाज करूंगा तो प्रभु से दूर हूं। बोलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर से दूर होंगे, नजरअंदाज का मतलब क्या पता है? परमेश्वर ने कहा सिमसोन को कि तू किसी लाश को नहीं छुएगा, मरे हुए शेर को जाके उसने छुआ। ध्यान से सुनिए, मरे हुए शेर को क्या किया? जब आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे आप वो काम करेंगे जो परमेश्वर के विश्वास के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, जब आप विश्वास को महत्व नहीं देंगे आप वो काम करेंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, बाइबल कहता है सिमसोन ने अपने विश्वास को क्या किया? नजरअंदाज किया। उसके माता पिता बोल भी रहे मत छू, वो कहता कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। और जाकर उस शेर के पेट में मधुमक्खियों ने छत्ता बना के रखा था, उस छत्ते को लिया, उसके शहद को लेकर, हम किसी मरे हुए लाश के अंदर अगर कोई मधुमक्खी छत्ता बनाए हम उसके शहद को खाएंगे? नहीं खाएंगे। पर वो खा रहा है। परमेश्वर ने मना किया था नहीं। सी कैसे विश्वास, कई बार हमारे जीवन में क्या हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो चीज परमेश्वर खाने और पीने के लिए मना करते हैं हम उसको खाते और उसको क्यों? पता है, क्योंकि आप विश्वास में डिसिप्लिन नहीं है। जो बच्चा डिसिप्लिन है वो स्कूल से आके क्या करेगा? होमवर्क करेगा, वो बैठ के पढ़ेगा। और जो बच्चा अनुशासित नहीं है वो क्या करेगा? अपने किताब को भी, बुक को, स्कूल से आएगा उस बैग को ऐसे उठा के फेंकेगा। है कि नहीं? ऐसे करते हैं? किसने किया ऐसे? लड़कियां डिसिप्लिन, हम लड़के करते हैं ज्यादातर। हमने बैग को उठा के फेंक दिया। कितने लोग ऐसे लंच बॉक्स तक बाहर नहीं निकालते हैं? देखो, शनिवार को, शुक्रवार को रखा गया लंच, मंडे सुबह ढूंढ रहे, अरे बैग में है, और अंदर ऐसे ढक्कन खोल रहे तो अंदर सड़ा हुआ फफूंदा कीड़ा वेड़ा बाहर उड़ रहा है कि नहीं? पुनीत ने नहीं किया बहन गवाए, बहन। तो क्या उस शुक्रवार को बनाया हुआ नाश्ता खा सकते हैं संडे? क्यों? गंदा खराब हो गया होगा ना। सो दैट इज कॉल्ड कीड़ा लग जाना। ठीक है? आप समझ रहे हैं? उसी तरह जो व्यक्ति अनुशासित नहीं है विश्वास में, संडे बाइबल लेके आएगा और अगले संडे बाइबल निकालेगा। क्या करेगा? क्योंकि ये संडे आएगा बाइबल को उठा के ऐसे फेंकेगा ठड़ा, और वो जाके उस किताब वाले रखने जगह में चले जाएगा। और जैसे ही संडे सुबह को, अरे बाइबल मैंने पिछले संडे यही तो रखी थी। क्या रखी थी? हम नहीं ढूंढते, मंडे के दिन मम्मी ढूंढते, लंच बॉक्स कहाँ है? वो मम्मी बैग से निकाला ही नहीं अभी भी। अरे कहाँ बाइबल का? पादर संडे पास्टर डांटेंगे, चर्च जा रहा हूं, बाइबल खोलो भैया, और बाइबल निकाल रहे, ढूंढ रहे, यहीं रखा था, यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे कहते हैं अनुशासित नहीं है। सिमसोन ने भी यही किया, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था, विश्वास में अनुशासित नहीं था। और परमेश्वर ने उससे कहा मैंने तुझे चुना है फिलिस्तियों को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? आप सोच के देखो, उदाहरण के लिए हमारे पड़ोसी देश को मारने के लिए हमें चुना गया है।
किसको चुना है? राजकुमार भैया को, पुनीत को। चलो आए पुनीत, आ पुनीत को किसको मारने के लिए चुना है? पड़ोसी के देश में। किसको मारने के लिए चुना है? पड़ोसी के। और गया उस पड़ोसी के देश से रूपा को उठा के लेके आ गया। इसके देश का नाम पता क्या है जी? देखो, पुनीत के एरिया का नाम है इस्लामाबाद। हाँ, यह एक्चुअली यूपी में पड़ता है, इस्लामाबाद। तो शायद वो तो नहीं रिजेक्ट होने का कारण। ओके, सी लिसन, ये सिम्सोन जैसे ही लगता है मुझे, हट्टा कट्टा तगड़ा है, सब कुछ है। परमेश्वर ने कहा पड़ोसी देश में से कोई भी लड़की मत लेके आना, और ये गया शादी भी करके लेके आ गया। अब उसकी बीवी को रखकर घूम रहा हर जगह पर। परमेश्वर कह रहे मैंने तुझे क्या कहा था? तुझे उन्हें मारने के लिए चुना, और तू जाकर क्या लेके आ गया? वहां से उठा के लेके आ गया। अब लड़की तो लेके आया, अब इसको रखेल की भी जरूरत पड़ रही है। बाइबल यही कहता है। वो सीधा चले गया, पत्नी तो मर गई, अब दिलैला के पास चले गया। और ये नहीं कि अपने ही देश में से किसी लड़की को उठा लेता, गया वापस फिलिस्तियों के पास। दिलैला को ढूंढा, दिलैला सुंदर लड़की है। मैं पुनीत के बारे में ऐसे नहीं है, इनकी पत्नी दिल्ली भारत देश की है, और यहीं से सहारनपुर से लेके आए। राइट पुनीत, या बैठ सकते हो। सी लिसन, सिम्सोन क्या कर दिया? जिसको मारने के लिए चुना उसी को क्या कर रहे? बचाने चले गया। अब सोच रहे हैं, परमेश्वर ने आपको बोला ये पाप मत करो, और उसी पाप को लेके घर में बैठे हुए। परमेश्वर ने बोला ये काम मत करो, उसी को पैकेट में लेके घूम रहे हैं। परमेश्वर बोल रहे ये मत करो, तकिया के नीचे रख के घूम रहे हैं। परमेश्वर कह रहे वो मत करो, हम उसी को लेकर क्या कर रहे हैं? संभाल के रखते हैं। उन चीजों को क्या करते कोई देख रहे, पैसे बाकी कुछ संभाले ना संभाले, गलत चीजों को बहुत संभाल के रखते हैं। कितने लोग ऐसे नहीं रखते गलत चीजों को? हमने बहुत किया गलत चीजों को क्या करते हैं? संभाल के रखते कि नहीं? पता नहीं चलना चाहिए मम्मी पापा को, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए मैं ये कर रहा हूं, है? मैं जानता हूं बहुत लोग ऐसे बाथरूम में बहुत छुपाना जानते हैं। क्या करते हैं? मेरे को याद है नीचे वाला जो चर्च था हमारा, पानी नहीं आ रहा करके हम फ्लैश दबा रहा, पानी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? जब पानी के जो टैंकी का फ्लैश खोल के देखा, वहां पे संतरी पड़ी हुई है। 35 रुपए वाला संतरी के बोतल पड़े हुए। मतलब साहसी की दुकान से लेके आके बोतल को क्या करे? पी कर कहां पे फेंक रहे हैं? कहां फेंक रहे हैं? कई बार वो तो छत में पड़े हुए हैं, कई बार तो कूलर के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे जगह पे पड़े हुए पीकर। हेलो सी, जब आप विश्वास को महत्व नहीं देंगे, आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते, अनुशासित नहीं हो सकते। अगर आप विश्वास में अनुशासित नहीं है तो क्या होगा? आपके पास जो भी सामर्थ्य वो भी आपके जीवन से चले जाएगा। यीशु के नाम से शैतान भाग, शैतान आके एक लापड़ मारेगा, तू पहले भाग यहां से। ये क्या हो गया मास्टर? मैं तो सोचा ये शैतान भागे तो और 2 थप्पड़ मुझे जड़ दिया। क्यों नहीं जड़ेगा? विश्वास में अनुशासित नहीं है। मैं विश्वासी कहने से शैतान नहीं भागेगा। विश्वास में क्या डालो? प्रार्थना डालो, विश्वास में वचन को डालो, विश्वास में आराधना को डालो, विश्वास में संगति को डालो, विश्वास में परमेश्वर के वचन या सुसमाचार को डालो, तभी तो वो विश्वास काम करेगा। कुछ नहीं डाल रहे, खाली आग जलाने की कोशिश, क्या हवा में जलेगा? विश्वास हवा में चलता है। विश्वास को भी पेट्रोल की आवश्यकता है। सर क्या आवश्यकता है मैडम जी? विश्वास को भी क्या चाहिए? जलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता है। और वो पेट्रोल प्रार्थना, विश्वास, वचन, संगति, सुसमाचार, यही है उस विश्वास को बढ़ा सकता है। खाली पीली हवा में नहीं विश्वास बढ़ता। पतंग को उड़ाने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? लगता है ये लोग पतंग कितने लोगों ने चलाया है? बिना हवा का उड़ जाता है धागा पतंग रखकर, हवा के बिना उड़ता है पतंग। एक पतंग को हवा चाहिए होता है, हवा नहीं है
चाहे कितना भी बड़ा दुनिया का बेस्ट या शीशे को रख के उड़ा लो, तब भी हवा में, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह विश्वास भी है। जब तक आपके विश्वास में परमेश्वर का वचन ये सब कुछ है, तब तक विश्वास क्या होगा, उड़ता रहेगा। और जैसे ही आपके अंदर अनुशासन नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, वो विश्वास क्या हो जाएगा, कटी पतंग की तरह। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज व्हाट वी फेथ। इसलिए विश्वास को क्या कहा, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा की वस्तुओं का। विश्वास क्या है, विश्वास का डिसिप्लिन का रूल जानते क्या है? इब्रानियों 11वां अध्याय उसका पहला वचन, अनदेखी वस्तुओं का मैंने देखा ही नहीं, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि वो है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा नहीं है यीशु को, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह है। मैंने देखा नहीं है कल क्या होगा, फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह कल के दिन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। मुझे नहीं पता कल प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे प्रमोशन दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इसे कहते हैं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और आशा की वस्तुओं का निश्चय। आशा की वस्तुओं का मतलब क्या है, मुझे नहीं पता कि मुझे घर कब मिलेगा, पर मैं विश्वास करता हूं इस साल के अंत से पहले मैं घर ले लूंगा। मुझे नहीं पता मैं कार कब खरीदूंगा, पर यह साल से पहले मैं कार, इसे कहते हैं आशा की वस्तुओं का निश्चय। मैंने आशा किया और मैंने निश्चय किया कि प्रभु इस साल मुझे देगा, यह है विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। हम क्यों हार जाते हैं, क्योंकि हम विश्वास को नजरअंदाज कर देते हैं। चलता है, जाने आज नहीं कल विश्वास में चलेंगे, आज अपनी मर्जी में, आज चलो, आज पी लेते, कल से छोड़ देंगे। कल मैं बाल काटने गया था, देख सकते हो काट के आया, और कल बैठा हुआ हूं, कटवा रहा हूं, बाल काट रहे, एक आदमी, और भाई साहब मैं और मेरे नाई दोनों अच्छे दोस्त है, वो हाँ क्या हुआ भाई साहब? अरे कल मैं पी के आ रहा था और बेहोश होके नीचे गिर गया, जेब में से 1700 रुपए किसी ने निकाल लिया। तो हमने बोला आप पीते क्यों, आप पीते क्यों? आज के बाद नहीं पिएंगे। क्या है? आज के बाद हम नहीं पिएंगे। क्यों? खून जलाकर कमाया था 800 रुपए एक दिन का दिहाड़ी, 2 दिन का दिहाड़ी खून जलाकर चले गया, अब नहीं पिएंगे। फिर हमने बोला, वो दुकान से निकल रहा था तो मैंने बोला ये कब हुआ था भाई साहब? कल हुआ था। अच्छा, तो कल पूरी रात बाहर ही सो रहा था मैंने कहा वो घर में मकान मालिक ने दरवाजा तक नहीं खोला, फिर पूरी रात, हाँ सुबह ही खुला, अंदर गया, फिर अभी पिया, हाँ अभी पी के आ गया। तो हमने बोला कल हुआ तो आज पीना नहीं चाहिए था, आज दुख के मारे पी लिया। मैंने बोला क्यों पिया? क्या करें, मजदूरी करते हैं ना, थोड़ा खून जलाते तो ताकत की जरूरत होती है, एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? क्या चाहिए होता है? कितने लोग शराबी थे या है या थे या नहीं, एनर्जी चाहिए होता है। अब बिना पिया के पत्नी से तो लड़ नहीं सकते, अब पी के आएंगे तो 2 हाथ मार भी देंगे क्योंकि वो जब उल्टा मारेगी असर नहीं होगा, क्योंकि मैं क्या हो गया, एनर्जी में हूं। अरे अगर होश में आके पत्नी को कुछ भी कह भी दो तो वो मेरी एनर्जी और निकाल देगी। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एनर्जी के लिए एनर्जी ड्रिंक। आज क्या हो गया? एनर्जी ड्रिंक। अरे तंबाकू क्यों खा रहे हो? एनर्जी तंबाकू टैबलेट है, उसे खाएंगे तो काम अच्छा कर सकते, नींद नहीं आती, आंखें बल्ब जैसे हो जाती है, और बैठकर हम क्या कर सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। मतलब उनकी एनर्जी कहां से आती है? कैंसर से आती है। किधर से आती है? कैंसर से, लीवर फेलियर से उनको एनर्जी मिलता है, राइट? कैंसर से आता है ना, माउथ कैंसर आता है,
लीवर फेलियर होता है, किडनी खराब होने से उनको एनर्जी मिलता है, परंतु परमेश्वर से उनको विश्वास से कोई एनर्जी नहीं मिलता। इन लोगों को कहते हैं डिसिप्लिन में नहीं है। इसलिए मैंने कहा विश्वास में क्या करो, प्रार्थना को डालो, बाइबल को डालो, संगति में आओ, चर्च आओ, कलीसिया में आओ, ये बातें बाहर मिलेंगी। हेलो, बाहर बोलेंगे पीना मत, जो बोलता है वही अगले दिन बोतल लेके आ रहे पीते, आज चलता है? जिसने पिलाया उसे पी के थप्पड़ मार के देखो, अगले दिन से पिलाना भी बंद कर देगा, है ना? चर्च में क्या मिलता है? अगर आप पापी भी बन के आओगे क्या होगा? आपको प्रभु क्या करेगा? क्षमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कलीसिया में आओगे क्या मिलेगा? परमेश्वर का प्रेम आपको मिलेगा, आपके पाप क्षमा होंगे। कलीसिया में आओगे तो क्या होगा? आपको संगति मिलेगा। कलीसिया में आओगे अच्छे गवाही मिलेगा। रोड पे कोई बोलता है आज मैंने प्रार्थना किया चंगा, ऐसा कुछ सुना है कभी? बस स्टैंड में खड़ा होकर कोई बोल रहा है? नहीं। चर्च में आओगे तब आपको पता चलेगा प्रभु किसके जीवन में कैसे काम कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सी, यही वो स्थान है जहां पे आप आत्मा में बढ़ सकते हैं, विश्वास में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। इसके अलावा अगर कोई जगह है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं वहां आकर आत्मा को बढ़ा लूंगा। है कोई जगह? है कोई ऐसे आपके ऑफिस में कोई आत्मा बढ़ने लायक काम होता है? वहां पर आत्मा जलाने लायक काम बहुत होता है कि नहीं? आत्मा जलाने लायक काम बहुत जगह मिलेंगे आपको। आत्मा को बढ़ाने लायक कोई काम? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, रिमेंबर। इसलिए पौलुस कहता है, क्या कहता है? पहला तीमुथियुस के 1:19 में कहता है आपका विश्वास की नैया क्या है? धीरे धीरे डूब रही है, क्योंकि नाव निकालने से पहले, नाव में बैठने से पहले चेक ही नहीं किया हमने कि हमारा विश्वास कैसा। पूरा हफ्ता चेक नहीं होता, जब समस्या आती है नाव डूबने लग जाती है, तब बोला हालेलुया प्रार्थना। पास्टर हेलो हेलो हेलो, पास्टर पास्टर कहां पर? हेलो हेलो, टावर नहीं मिल रहा पास्टर, जल्दी प्रार्थना करो पास्टर। हेलो पास्टर, आ गया, पेट में दर्द हो गया, रसोली आ गई, किडनी सिस्ट आ गया, फाइब्रोसिस आ गया, ये वो आ गया। हेलो 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 हेलो, तब होता चार्ली चार्ली टैंगो, आर यू अवेलेबल? आप हो वहां पे, सामने से आवाज नहीं आ रही, प्लीज तो कुछ तो बोलो प्रभु, कुछ तो बोलो। अरे जब जीवन ही शुरुआत, आज सप्ताह का पहला दिन है, सप्ताह का पहला दिन, नैया निकालने से पहले चेक तो करो, कहीं छेद है तो चुप। आज संडे बोल दो प्रभु यहां पे छेद है, पीछे छेद है, आगे छेद है, साइड में छेद है, दग दो, बोलो प्रभु डूब जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभु डूब जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है सप्ताह का पहला दिन कहते हैं? हालेलुया, क्योंकि शनिवार तक जो आप लोगों ने खुद से छेद किया है, कम से कम संडे आकर उन छेदों को, है कि नहीं? कई बार हम नहीं करते, पूरा सप्ताह हम छेद करते हैं, और छेद हम खुद करते हैं और किसका नाम लगाते हैं? शैतान का नाम। शैतान ना, प्रभु देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सप्ताह के पहले दिन, आज संडे है, सप्ताह का पहला दिन है। कैसे बोलते हैं स्कूल में? कैसे सिखाते हैं सप्ताह को? कैसे दिखाते हैं? सोमवार मंगलवार सिखाते हैं, रविवार सोमवार सिखाते हैं। वो ये अंग्रेज के औलाद है सब, इसलिए संडे मंडे, मैंने रविवार बोला था, वो संडे मंडे। कैसे सिखाते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे क्या है? सप्ताह का आखिरी दिन। जो शनिवार के दिन तक जो आप लोगों ने अपने जीवन, विश्वास के जीवन में जो छेद किया था ना, संडे आइए भैया, जरूर आइए, चेपी लगाइए। पतंग में उड़ाते समय ऐसे नहीं करते? पतंग में एक छेद हो जाता तो क्या करते हैं हम? उसमें चेपी लगाते हैं, टेप लगाते हैं, चिपकाइए टेप, दोबारा घिसिए। आराधना के द्वारा क्या करिए? पहले घिसिए, उसके बाद क्या करिए? वचन को सुनकर उस छेदों को क्या करिए? बंद करिए। फिर अगले दिन मंडे से क्या करिए?
अपने नाव को लेके जाइए। फिर अगले हफ्ते छेद करके आइए। Praise the Lord। अगले दिन क्या हो जाएगा? फिर डबल टेप लगाइए उसी गलती के ऊपर। प्रभु मैं नहीं चाहता था वो गलती करूं मुझसे दोबारा। दोबारा टेप लगाइए उसके ऊपर। फिर एक दिन टेप लगा कर उसके बाद हमें कील लगाना पड़ता है। फिर 4 कंधे लेके जाकर हमें टेप की जगह क्या लगाना पड़ता है? आपने मतलब मैं समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या समझे आप? एक बक्से में डालकर फिर हमें क्योंकि इतना छेद लगा लिए हमें कील की जरूरत पड़ी अभी। फिर चारों तरफ से कील से बंद करके नीले आसमां के पार जाएंगे। क्या हो गया ब्रदर 40 साल की उम्र में ही क्यों निकल गए पता है? बहुत छेद लगा दिए। क्या कर दिए? क्या कर दिए? बहुत छेद लगाकर चेपी भी उसमें। अब नाव नहीं रहा। अभी ज्यादा जोर देने से कहीं से भी क्या हो जाता है? चेपी निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कृपया करके इसलिए पौलुस कहता है रिन्यू योर माइंड। अपने सोच को क्या करो? मनुष्य के नए होने जाने से। निकाल के पढ़ो रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 2रा वचन पढ़ो फटाफट। रोमियो उसका 12वां अध्याय उसका 2रा वचन निकालिए फटाफट। यस। इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पीछे बोलो सब मिलकर इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा हुआ है? संसार के समान मत बनो। पास्टर अभी तो बोला पूरे हफ्ते भर क्या करो? अरे भैया जब आए तुम्हें नया बना के भेजो दोबारा काहे छेद करके लेके आ रहे हो? तुम्हारा मन नया करके तो भेज रहे हम यहां से, नहीं भेजा? यहां से भेज नहीं रहा मैं नया करके, मन को नहीं नया कर रहा, कर दिया ना नया। अब तुम मेरा मन नया होने के बाद दोबारा वापस काहे उसी कीचड़ में जाके गिर रहे हैं? सुअर को कितना भी नला के रख दो पर मालिक क्या करता? शाम को आकर क्या करता है? मुझे याद है मेरे सासू माँ के घर में सुअर पालते हैं। उधर सुअर होता है, उधर हर घर पे सुअर होता है क्योंकि वहां पे एक सुअर ही वहां पे आज जैसे यहाँ दिल्ली में हम लोग भारत में, हमारे भारत में जैसे उत्तरी भारत में सब लोग हम लोग बकरी पालते हैं, वहां पे सुअर पालते हैं। मैंने हमेशा देखा हर शाम को क्या करते हैं? सुअर के ऊपर पानी फेंकता है। क्यों? वो दिन भर कीचड़ में रहता है या अपने आप को गंदा करता है, वो क्या करते हैं शाम को उसको क्या करते हैं? साफ। अब बताओ हमें सुअर बनना है या परमेश्वर का संतान बनना है? सुअर का मन कभी नया नहीं होता, उसका मन हमेशा उस कीचड़ में ही रहता है कि जब मालिक मुझे खोल दे मैं कहां गिर जाऊं। आज ये दरवाजा खोलेगा, कितने लोग कीचड़ में गिरेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के संतान बनकर यहां से बाहर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मन के नए हो जाने से क्या हो जाए? परमेश्वर की इच्छा पर चलोगे आप। परमेश्वर की बलि और क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की बलि और भावती। भली का मतलब क्या है? अच्छा। परमेश्वर के भली मतलब परमेश्वर के अच्छे कामों में और परमेश्वर को प्रसन्न करने वालों कामों में क्या करोगे? तुम अपने आप को चलाओगे।
प्रेज द लॉर्ड। अब यहां से दरवाजा खुलेगा, आमीन बोलेंगे, बाहर जाना। अब आपको क्या करना, पूरे हफ्ते अपने विश्वास रूपी नाव पर छेद मारने से रोकना है आपको। क्या हो गया? रोकना है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मुझे आपके ऊपर कील मारने से मैं रोक सकूं। क्या मारने से? ताकि मैं, हम सब एक दिन आपके डब्बे में कील ना मारे। तो आज आपको क्या करना है? छेद होने से, अभी यहां से नए तो हो गए, अब आपको छेद होने से बचना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाए हम प्रभु की उपस्थिति में। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करिए। हालेलुया। हमें